नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने पितरों की आराधना के लिए नाना प्रकार के यज्ञ, हवन, तप, पूजा पाठ करते हैं। प्रतिदिन अपने पितरों को याद करते हैं, क्योंकि जिस घर में पितरों की मानता होती है वह घर कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात हमारे पितर हमें सुख शांति प्रदान करते हैं। इस समय जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज जो श्राद्ध करना है वह हम किस विधि से करें, कब करें और इससे हमें किस किस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो श्राद्ध है वह कब करना चाहिए। आपने जिस तिथि को श्राद्ध करना है, अर्थात जो तिथि आपके पिता अथवा माता की मरण तिथि है, जिस दिन आपने दाह संस्कार किया था, उस तिथि को ग्रहण किया जाता है। उसी तिथि के दिन जो वार्षिक श्राद्ध है वह किया जाता है। अर्थात जो असुर पक्ष है, कृष्ण पक्ष, उसमें आप ये जो श्राद्ध है ये करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ब्राह्मण है उसे आमंत्रित करना है। आप पहले निमंत्रण देंगे। जिस दिन श्राद्ध है तो एक दिन पहले शाम के समय ब्राह्मण के घर जाएं, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को नमस्कार करें और उसके बाद अगले दिन जो ब्राह्मण देवता को श्राद्ध के लिए जो आपने भोजन करना है उसके लिए आमंत्रित करें। और उसके बाद जब आमंत्रण हो गया तो अगले दिन सुबह जो आप सुबह स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर के अपने पितरों की आराधना करते हुए या तो स्वयं गायत्री का पाठ करें या फिर ब्राह्मण से जो गायत्री है वह पाठ करवाएं। ये आप 11 माला भी कर सकते हैं और 108 माला भी कर सकते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था है उसी हिसाब से आप जो अपने पितरों के निमित्त जो गायत्री का पाठ है, ब्रह्म गायत्री का पाठ आप करें अथवा करवाएं। इसके बाद आपने क्या करना है, तो ब्राह्मण से जितना आपने जप किया है उससे जो दशांश अर्थात यदि 11 माला की है तो 1 माला का आप तर्पण करें, और यदि 108 माला की है तो 10 माला का आप तर्पण करें। और उसके बाद जो अपने अन्य पूर्वज हैं, पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ी तक के जो आपके पितर हैं, उनका नाम एवं गोत्र लेकर के उनको तिलांजलि दें, तर्पण करें। और उसके बाद जब तर्पण हो गया तो इससे भी दशांश फिर आप पहले तर्पण और उसके बाद मार्जन, उसका जो 10वां हिस्सा है वह आप मार्जन करें। इस प्रकार आप पहले पितरों की आराधना, फिर तर्पण, उसके बाद मार्जन, और उसके बाद आपने इसमें किन किन वस्तुओं का प्रयोग करना है। जिस दिन श्राद्ध है सबसे पहले उस दिन आपने जो कुतपा मुहूर्त है उसका पालन करें, क्योंकि जो तिथि कुतपा मुहूर्त को स्पर्श करती है श्राद्ध है, उस तिथि का उस पितर का डाला जाता है। और फिर उसके लिए आपको कुशा चाहिए जिससे आप तर्पण करेंगे। जो तर्पण है वह अंगूठे की तरफ छोड़ना है आपने। जिस मंत्र का भी गायत्री का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र पहले बोले और फिर जल हाथ में ले, इसमें दूध और गंगा जल मिला हो ऐसा एक जो पात्र है उसमें रखे और कुशा अपने अंगूठे में धारण करके
उसे तर्पयामी तर्पयामी कह करके छोड़े। और उसमें आपने तीसरा क्या लेना है, काले तिल। अब तिलों के बिना जो पितरों की आराधना है वह संपूर्ण नहीं होती, और जो कुशा है वह आपके जो पवित्री है उसे धारण करने के लिए और पितरों को जल देने के लिए, कि जिससे हमारे पितरों की जो तृप्ति है पूरा साल भर रहे, 1 वर्ष तक तृप्ति रहती है। और यह काम आपने कुतपा मुहूर्त वाली तिथि में करना है। और इसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद आप भोजन तैयार करें। और भोजन तैयार होने के बाद जिसमें आपने जो तामसी भोजन है, लहसुन प्याज मांस मीठी आदि का पालन नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, और जो सात्विक घृत युक्त पौष्टिक भोजन है वह अपने पितरों के निमित्त तैयार करें। और उसमें सबसे पहले आप जो अग्नि है उसे भोग लगाएं, अर्थात प्राणापान व्यान और स्मान। ये जो 5 अग्नि के मंत्र है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उद्यानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा और स्वानाय स्वाहा, इस प्रकार यह जो 5 औषधियां हैं वह आप अग्नि में डालें। और फिर 1 ग्रास गाय के लिए, 1 ग्रास और 1 ग्रास कुत्ते के लिए, और 2 ग्रास कौवे के लिए। इस भाग से अग्नि को 5 औहती और गाय को 1 ग्रास, कुत्ते को 1 ग्रास और जो कौवा है उसके लिए आप 2 ग्रास अन्न, यह 3 जगह पर आप अन्न का निकालें। और उसके बाद अपने पितरों के नाम का संकल्प करते हुए गोत्र और नाम लेकर के अपने पितरों को समर्पित हो, ऐसा अपने मन में विचार करके ये जो 5 है, 4 ये और 5वां ब्राह्मण जिसे आपने निमंत्रण दिया हुआ है उसका भोजन। अब भर पेट आप जो ब्राह्मण है उसकी संतुष्टि कराएं, और यदि ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो गए तो समझिए आपके पितर भी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें आपने क्या नहीं करना, जो श्राद्ध पक्ष है वह हमारे पितरों की आराधना का पूरे वर्ष में यह जो 16 दिन है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस तक का जो समय है, इसमें पितर हमारे घर में विराजमान रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो जो आप अपने बाल हैं वह नहीं कटाना, अर्थात ना तो हमने सेव करनी है और ना ही सिर के बालों की कटिंग करनी है। और दूसरा नाखून है, यह भी नहीं काटने, जो नाखून है वह भी श्राद्ध पक्ष में नहीं काटे जाते। और तीसरा आता है जब हम स्नान करते हैं तो जो कपड़ा हमने कटी भाग पर पहना हुआ है, गीला कपड़ा, भोजन कराने से पहले जब तक हम पितरों की आराधना करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं या गायत्री का जप करते हैं, और जब तक जो पंच यज्ञ हैं, अग्नि को जिमाना, गाय को, कुत्ते को, कौवे को एवं जो ब्राह्मण है उसको, जब तक ये सारे कार्य संपन्न नहीं होते तब तक स्नान के बाद जो वस्त्र है वह नहीं निचोड़ा जाता है। वस्त्र निचोड़ा नहीं जाता, अर्थात स्नान के बाद यदि आप अपनी लुंगी अथवा अंडरवियर या निचोड़ते हैं तो हमारे पितर उस जो गंदा पानी है, मल युक्त जो जल है उसे ग्रहण करके वापस हो जाते हैं, और जिससे उनकी जो संतुष्टि है
वह नहीं होती, अपितु हमारे पर जो क्रोध है वह अधिक हो जाता है। स्नान के बाद जो वस्त्र निचोड़ना है, यह विशेष करके जिस तिथि को आपका श्राद्ध हो उस दिन तो करना ही नहीं। हो सके तो जो सारे श्राद्ध हैं 16 के 16 जो श्राद्ध है उसमें भी आप दोपहर के बाद जो कुतपा मुहूर्त अर्थात जो 4 बजे के बाद शाम को आप अपने जो वस्त्र हैं उनको निचोड़े। और तीसरा जो वर्जित बातें हैं, जो भोजन है, जब तक हम अपने पितरों को भोजन नहीं करवाते तब तक आपने निराहार रहना है, भोजन नहीं करना है। यदि आप भोजन करते हैं पितरों से पहले, अर्थात जो ब्राह्मण देवता आपने आमंत्रित किए हुए हैं, बुलाए हुए हैं, यदि आप उससे पहले भोजन करते हैं तो पितर संतुष्टि के बजाय हमारे पर कुपित होकर के हमें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। और तीसरा आता है तर्क वितर्क। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें किंतु परंतु अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, श्रद्धा से भरा होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि जो आप अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ है और इससे जो हमारे पितर हैं वह प्रसन्न होंगे। और तीसरा इसमें आता है ब्राह्मण से पहले भोजन ना करना, और उस भोजन में आपने क्या डालना है क्या नहीं। जो चने हैं अथवा जो पनीर है, पनीर दूध को दुफाड़ करके बनाया जाता है। वैसे अन्य जो अनुष्ठान होते हैं उनमें आप पनीर डाल लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो वस्तु हमें अलग करे, अर्थात दूध को जो फाड़ करके उसमें नींबू निचोड़ करके हम उसको दुफाड़ करते हैं, फिर निचोड़ते हैं और उसके बाद पनीर तैयार होता है। इसलिए जो श्राद्ध है उसमें जो पनीर है वह नहीं डाला जाता। और जो चने की दाल है अथवा चने हैं, भले ही वह श्वेत चने हो, काबली चने हो अथवा वो काले चने हो, कैसे भी चने हैं, तो वह पितृ श्राद्ध के लिए वर्जित कहे गए हैं। यदि हम इन जो निषेध वस्तुओं का निषेध करते हैं अर्थात प्रयोग नहीं करते और जो अब हमारे पितरों को वस्तुएं प्रसन्न है वो डालते हैं, सात्विक भोजन का आहार करवाते हैं, तो निश्चय ही हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें धन धान्य की वृद्धि करेंगे और जो हमारी संतान है वह संस्कारी उत्पन्न होगी। क्योंकि पितर क्या है? पितर हमारे संस्कार है। यदि हमने अपने पितरों के जो सद्गुण हैं वह ग्रहण करने हैं तभी हमें उनका जो श्राद्ध है वह करने का अधिकार है। क्योंकि यदि उनके सद्गुणों को ग्रहण नहीं करना, अर्थात उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं, धार्मिक यात्राएं की हैं, भगवान का जप किया है, अर्थात जो तीर्थ में स्नान आदि किए हुए हैं, उन बातों का स्मरण करते हुए उनका अनुसरण करते हैं, तो निश्चय ही जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह सुख शांति को प्राप्त होगी और हमें धन धान्य की वृद्धि होगी। नमस्कार, धन्यवाद।